हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टोरेटो टेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो नया रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसको अप्लाई कैसे करना है और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें रोज़ाना इसी तरह के जॉब अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये जो नोटिफिकेशन निकला है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन निकला है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकला है केराला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए जो कि कोची में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे तो कौन सा पोस्ट निकला है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ऑफ जो आपका जहाँ पे पोस्टिंग होने वाला है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट, एक्सपीरियंस और यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो पोस्ट है यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए है और अगर आपके पास BE BTech है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपके पास BE BTech है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्वेशन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 4 है, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3, SC के लिए 2 और ST के लिए 2। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे कोची केरला का रहने वाला है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 12 पोस्ट निकला है और एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 ईयर मांगा गया है, यानी आप लोग अगर फ्रेशर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 28 साल, मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को दूसरा जो पोस्ट निकला है उसके बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दूसरा जो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 का है। अगर आपके पास BE BTech में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपने BE BTech कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्वेशन में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जनरल के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 पोस्ट है। और इसका भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो सेम रहने वाला है, कोची केरला का रहने वाला है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 7 पोस्ट निकला है और मिनिमम जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है इन लोगों ने, मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम 32 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रखा गया है यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 50% या फिर उससे ज़्यादा आपका परसेंटेज होना चाहिए ऑल सेमिस्टर में। और SC ST वालों के लिए आपका पास क्लास होना चाहिए। और ट्रेनिंग इंजीनियर का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका क्वालिफिकेशन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर का भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ट्रेनिंग इंजीनियर का अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है और प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो अपर एज लिमिट रखा गया है 32 ईयर्स। और यहाँ पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST को 5 साल और PWD के लिए 10 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो रहने वाला है ट्रेनिंग इंजीनियर को 3 साल के लिए लिया जाएगा। 3 साल जो आपका सैलरी रहने वाला है तो पहला साल आपको दिया जाएगा 30,000 पर मंथ, दूसरा साल आपको दिया जाएगा 35,000 पर मंथ और तीसरे साल आपको दिया जाएगा 40,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और प्रोजेक्ट इंजीनियर का 4 साल के लिए ये लोग लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर जो आपको यहाँ पे सैलरी रहने वाला है आपका 40,000 रुपये पर मंथ और सेकंड ईयर आपका सैलरी रहने वाला है 45,000 पर मंथ और थर्ड ईयर आपका रहने वाला है 50,000 पर मंथ और फोर्थ ईयर जो आपका रहने वाला है 55,000 पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 0 ईयर मांगा है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम 2 साल। और एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका IP नेटवर्किंग में, GPON टेक्नोलॉजी में, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो ट्रेनिंग इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 साल के लिए लिया जाएगा, लेकिन अगर ये लोग एक्सटेंड भी करते हैं तो 1 साल के लिए आप लोगों को एक्सटेंड किया जाएगा, यानी आप लोगों का 3 साल का जॉब रहने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है इसको 3 साल के लिए लिया जाएगा। इस पोस्ट में भी आपका एक्सटेंड अगर होता है तो आप लोगों को 4 साल यानी 1 साल एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है
उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्राइटेरिया जो रखा गया है यहाँ पे, और वेटेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एग्रीगेट मार्क के हिसाब से आपका BE BTech में 75% वेटेज रखा गया है, यानी आपका जितना सेमेस्टर में ज़्यादा मार्क रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से वेटेज 10% रखा गया, और आपका जो लास्ट में जो रखा गया है यहाँ पे 15% यहाँ पे वेटेज रखा गया है इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म है, तो दोनों ही फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग उस फॉर्म को भरना है, और भरने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड दिख रहा होगा। इस पर जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका 10 का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, और ऑल सर्टिफिकेट अपने 10 से लेकर आपका BTech तक जितना भी सर्टिफिकेट है आपको भेज देना है। और उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे भेज देना है। SC ST है तो आपको SC ST सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे भेज देना है। मैनेजर HR SC यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहली पोस्ट, बेंगलुरु, यहाँ पर आपको भेज देना है। तो यहाँ पर आपको भेजना है। इसका लास्ट डेट रखा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 27 जनवरी 2022 को इसका लास्ट डेट रखा गया है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको पोस्ट के माध्यम से करना है ऑफलाइन, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, जनरल और OBC के लिए यहाँ पे रखा गया है 200 रुपये, और SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं रखा गया है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है उसके लिए भी यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 500 रुपये, और PWD SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको अगर कुछ भी पेमेंट का या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर एप्लीकेशन का में कुछ भी डाउट हो रहा है आप लोगों को, तो आप लोग इन लोगों का यहाँ पे एक मेल ID दिया गया है, तो इस मेल पर भी आपको पूछ सकते हैं मेल करके, या फिर यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिए गए, कॉल करके भी आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना कैसे है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म खोला हूँ, ट्रेनिंग इंजीनियर का एप्लीकेशन फॉर्म है, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर वाला देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा सेम ही है। तो मैं एक ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले अपना फ़ोटोग्राफ अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपका फादर्स नेम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1/2/2022 तक आपका कितना ईयर, कितना महीने और कितना दिन हो रहा है यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर भरना है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो नेशनलिटी है यहाँ पे डाल देना है, रिलीजन, और यहाँ पे कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस और या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल डाल देना है जो कि मैंडेटरी यहाँ पे लिखा गया है, और आपका वैलिड एक ईमेल ID यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, और यहाँ पे आपको 10th का, 12th का, BE BTech का, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट या फिर ब्रांच कौन सा है, और यहाँ पे उसका परसेंटेज, और यहाँ पे मंथ और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको BTech का जो ग्रेड है यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे परसेंटेज, और ऑल सेमिस्टर में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है डाल सकते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यहाँ पे कब से कब तक आपने काम किया, या आप यहाँ पे कितने दिन काम किया, डिजिग्नेशन, और यहाँ पे आपका सैलरी किया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने वेल पर पहले कभी अप्लाई किया था तो उसका यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपको देना है। यहाँ पे अप्लाइड पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था और कौन सा यूनिट था, अप्लाई ईयर और मंथ यहाँ पे देना है, और स्टेटस ऑफ सिलेक्शन का मतलब आपका जो सिलेक्शन क्या हुआ था स्टेटस, उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप बेल पे काम करते हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके बाद स्टाफ नंबर, डेजिग्नेशन, यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल देना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यूनिट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे काम करता है तो उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट और उसका यूनिट भी यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे SBI कलेक्ट का जो रेफरेंस नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है, और कौन सा डेट में आपने
पेमेंट किया है और कितना अमाउंट पेमेंट किया है यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स का। ये जो डॉक्यूमेंट्स जितना भी यहाँ पर दिया गया है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको एनवेलप में इस एप्लीकेशन के साथ आपको भर देना है और कौन सा आप भेज रहे हैं यहाँ पर टिक कर देना है। अगर जो आपके पास नहीं है तो आप लोग उसको टिक ना करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह रोज़ आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लाता रहता हूँ। तो कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।